हेलो फ्रेंड्स, दिस इज पंकज। आज के वीडियो में हम मंडे यानी 31 अगस्त के लिए ट्रेडिंग आइडियाज डिस्कस करेंगे। बट उससे पहले हम फ्राइडे का इंट्राडे का चार्ट डिस्कस करते हैं और सबसे पहले लेते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट, क्योंकि फ्राइडे को बैंक निफ्टी ने एक बढ़िया मूव दिखाया। फ्लैट ओपनिंग के बाद बैंक निफ्टी मॉर्निंग सेशन में ही लगभग 200-300 पॉइंट ऊपर गया और फिर टॉप के लेवल पे ही कंसोलिडेट हुआ। तो यह एक सिग्नल था कि इस दिन बैंक निफ्टी एक वन साइड मूवमेंट दे सकता है और वो भी बुलिश साइड में। तो एक्चुअली हम फ्राइडे को थोड़ा सा रिट्रेसमेंट एक्सपेक्ट कर रहे थे और डिप्स पे बाय करने का हमारा एक्सपेक्टेशन था, बट मॉर्निंग सेशन में ही बैंक निफ्टी टॉप पे गया और ऊपर की तरफ कंसोलिडेट हुआ। तो यहाँ एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनती थी डे लो का स्टॉप लॉस लगा के। एंड देन उसके बाद थ्रू आउट द डे बैंक निफ्टी ने क्लियर कट वन साइड दिखाया। यहाँ भी एक थोड़ा सा रिट्रेसमेंट आया था, बट उसके बाद भी बाउंस आया एंड डे हाई के आसपास बैंक निफ्टी फाइनली क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी के इस रैली का रीजन था मोनोटोरियम का पीरियड खत्म होगा, मतलब फ्राइडे को उस पर क्लैरिटी आ गई एंड देन उसके बाद बैंक निफ्टी में क्लियर कट रैली हो गई। बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में निफ्टी में उतनी बड़ी रैली नहीं हुई, जस्ट 70-80 पॉइंट का थ्रू आउट द डे मूवमेंट हुआ। उसमें भी 2-3 बार निफ्टी नीचे आया था, तो वह यहाँ बाइंग की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो गई थी। मतलब एक डे लो के नीचे स्टॉप लॉस लगा के हम यहाँ बाय कर सकते थे और एक ट्रेडिंग का मौका निफ्टी ने दिया था। अब निफ्टी का डेली का चार्ट देखते हैं। कुछ दिन पहले हमने ये जो चैनल ड्रॉ किया था, तो यहाँ से एक क्लियर कट दिख रहा है कि निफ्टी अब एक नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा है और एक लास्ट बुल रन लग रहा है निफ्टी का। शायद यहाँ से कहाँ से भी एक करेक्शन आ सकता है, बट बेस्ट केस में भी निफ्टी 12,000 तक जा सकता है। बट उसकी पॉसिबिलिटी थोड़ी सी मुझे कम लग रही है, क्योंकि निफ्टी की जो मूवमेंट अभी हो रही है बहुत डल मूवमेंट हो रही है। अभी भी एक लास्ट 2-3 दिन से बैंक निफ्टी ने सपोर्ट किया, इसलिए निफ्टी में रैली आ गई। अब बैंक निफ्टी अगर रुकता है तो निफ्टी भी रुकेगा, रादर थोड़ा करेक्ट ही होगा। तो अब कॉशियस रहिए, ज्यादा स्ट्रांग और या एग्रेसिव बुलिश ट्रेड ना ले। आने वाला वीक शायद इस बुल रन का लास्ट वीक हो सकता है, तो शायद इस वीक में या उसके अगले वीक में करेक्शन स्टार्ट होने के चांसेस लग रहे हैं, तो ज्यादा एग्रेसिव ट्रेड ना ले। अगर हम बैंक निफ्टी का चार्ट देखेंगे तो एक जो जोन में बैंक निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा था उसके बाद ब्रेकआउट दिखा एंड अच्छी खासी अपसाइड भी हो गई। यहाँ से आगे और एक 500-600 पॉइंट की अपसाइड लग रही है, जो इधर रेजिस्टेंस था 25,200। तो अगर इन बेस्ट केस बैंक निफ्टी यहाँ तक बढ़ सकता है, बट ऑलरेडी बैंक निफ्टी में एक बड़ी रैली हुई है, तो कहाँ से भी उसमें भी थोड़ा सा तो रिट्रेसमेंट बनता है। अगर बैंक निफ्टी नीचे रिट्रेस होता है तो डेफिनेटली निफ्टी में भी एक अच्छा खासा फॉल आएगा। तो ओवरऑल कंक्लूजन ऐसा आता है कि निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अब एग्रेसिवली बाय ट्रेड ना ले। बैंक निफ्टी में फिर भी आप थोड़ा सा ट्राई कर सकते हैं, बट निफ्टी में थोड़ा सा कॉशियस रहे। सो चार्ट के हिसाब से निफ्टी का कंक्लूजन आता है बुलिश। हम चार्ट के हिसाब से जाएंगे, चार्ट इज बुलिश, तो निफ्टी को हम बुलिश मानेंगे। पीसीआर भी बुलिश टर्न हुआ है, 1.35 का पीसीआर रेशियो है। थर्सडे को 1.28 था, तो पीसीआर पॉजिटिव साइड में बढ़ा है। पी रेशियो तो ओवरबॉट है ही, लगभग 33 के आसपास अभी गया है। इवेंट कुछ बड़ा इवेंट नहीं है। सो इसके हिसाब से हम बुलिश ट्रेड पे ही फोकस करेंगे जब तक निफ्टी का स्पॉट 11,600 के ऊपर है, क्योंकि 11,600 एंड 11,500 पे एक अच्छी खासी पुट राइटिंग हो गई है, तो वो एक बेस बना है निफ्टी का। तो जब तक निफ्टी उसके ऊपर है उसका हम बुलिश मानेंगे, और चार्ट के हिसाब से भी जब तक हमें लोअर क्लोज नहीं मिलता तब तक हम निफ्टी को बुलिश मानेंगे। सो जब तक निफ्टी 11,600 के ऊपर है हम बुलिश ट्रेड पे ही फोकस करेंगे। आपको एक मैं ऑप्शन का ट्रेड भी एक वीडियो के एंड में सजेस्ट करूंगा, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लास्ट वीक जो स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे उसमें रिलायंस अब साइडवेज मूवमेंट है, ना नीचे गिर रहा है ना ज्यादा उसमें अपसाइड आ गई है, तो रिलायंस को न्यूट्रल रखे। एक्सिस बैंक ने अच्छी खासी अपसाइड दे दी। हमने 500 तक का मूवमेंट एक्सपेक्ट किया था, बट उसके बियॉन्ड एक्सिस बैंक गया। एक ही दिन में एक अच्छा खासा ट्रेडिंग का मौका बैंक निफ्टी एक्सिस बैंक ने दिया था और उसने ही बैंक निफ्टी को भी खींचा। उसके साथ एसबीआई भी था। कॉनकॉर में जैसे हमने एक्सपेक्ट किया था कि एक अपसाइड की मूवमेंट आ सकती है, और लगभग 4% की अपसाइड कॉनकॉर में हुई। कॉनकॉर को अभी भी वॉच करे, उसमें और अपसाइड आ सकती है। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने भी अपसाइड दिखाई और इसको भी अब अगले कुछ दिनों के लिए वॉच करिए। एसबीआई शायद थोड़ा सा रुक सकता है यहाँ से, बट ओवरऑल ट्रेंड बुलिश है, तो एसबीआई को भी वॉच करिए। और डाउन साइड में जो दो स्टॉक हम एक लास्ट वन वीक से डिस्कस कर रहे थे, टोरेंट फार्मा, उसमें भी थोड़ी डाउन साइड देखने को मिली। जिंदल स्टील में भी डाउन साइड देखने मिली, बट अभी तक उतना मोमेंट नहीं हुआ। अगर निफ्टी निगेटिव टर्न होता है तो इन दो स्टॉक्स को अगले वीक के लिए भी जरूर वॉच करें। इसके अलावा जो
और स्टॉक्स मैंने ढूंढे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर 2-3 दिन पहले हमने ये चार्ट पैटर्न डिस्कस किया, तो यहाँ एक दिख रहा है कि नेगेटिव साइड में ब्रेकडाउन हुआ है, तो शायद यहाँ 2100 के लेवल तक तो डाउन साइड की मूवमेंट हो सकती है, तो इस इधर बियरिश ट्रेड हम ले सकते हो। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर का अगले वीक के लिए जरूर वॉच करें। सन फार्मा में एक बुलिश ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो जब तक स्टॉक 550 के ऊपर ट्रेड कर रहा है हम बुलिश ट्रेड पे फोकस कर सकते हैं। अगर स्टॉक 550 के नीचे फिर आया तो पैटर्न इनवैलिड होगा, फिर इसमें बुलिश ट्रेड ना इनिशिएट करे, बट डेफिनेटली अबव 550 टेक बुलिश ट्रेड। पीडीलाइट ने भी थोड़ा सा एक नेगेटिव साइड में ब्रेकडाउन दिख रहा है। एक टॉप के लेवल पे स्टॉक कंसोलिडेट करने के बाद अब एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल बनी है, तो यहाँ भी फिर फॉल आ सकता है, लगभग 1400 के लेवल तक तो फॉल डेफिनेटली लग रहा है। तो पीडीलाइट में नेगेटिव ट्रेड के लिए फोकस करें। अब निफ्टी की ऑप्शन स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं। फ्राइडे को जो निफ्टी का क्लोजिंग है वो है 11,647, तो हम एक कॉल बाय करेंगे 11,600 का, वन लॉट एट 128 रुपीज, एंड 2 कॉल सेल करेंगे 11,700 के एट 68 रुपीज। इसको हम कॉल रेशियो स्प्रेड भी बोल सकते हैं। तो इस स्ट्रैटेजी का जो रिस्क रिवॉर्ड आता है वो है आपको 7,900 तक का प्रॉफिट हो सकता है, और लॉस अनडिफाइंड है, क्योंकि आप अगर निफ्टी ऊपर के साइड में बढ़ता है तो आपका जो ब्रेक इवन है 11,807, उसके ऊपर आपको बड़ा लॉस होना शुरू होगा। उसके नीचे आपको कोई भी रिस्क नहीं है, डाउन साइड फुल्ली प्रोटेक्टेड है। जो पॉसिबिलिटी लग रही है कि निफ्टी में शायद एक शार्प फॉल भी हो सकता है अगर कुछ बैड न्यूज आए तो डाउन साइड फुल्ली प्रोटेक्टेड है। ज़्यादा एग्रेसिव अपसाइड नहीं लगती, इसलिए ऊपर की साइड थोड़ी मैंने ओपन छोड़ी है, तो थोड़ी हम उतनी रिस्क तो ले सकते हैं। अभी तो नहीं लगता कि एग्रेसिवली निफ्टी 11,800 के ऊपर इस वीक में जाएगा, तो इस स्ट्रैटेजी को जरूर इनिशिएट करें। इसमें थोड़ा सा मार्जिन का रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, 1,32,000 का। इसको आप कम कर सकते हैं अगर आप ऊपर का एक कॉल बाय करें, लाइक 11,800 या 11,900 का एक कॉल आपने अगर बाय किया, तो ये जो मार्जिन लग रहा है ये ड्रास्टिकली कम होगा, बट प्रॉफिट का अमाउंट भी थोड़ा सा उसमें रिड्यूस होगा। तो आपके ऊपर है, अगर आप थोड़ा सा रिस्क लेना चाहते हो तो डेफिनेटली इस स्ट्रैटेजी को इनिशिएट करें। अगर आपको अपसाइड भी प्रोटेक्ट करनी है तो 11,850 या 11,900 का एक कॉल ऑप्शन आप बाय करेंगे तो मार्जिन भी रिड्यूस होगा और रिस्क भी कम होगी। इसका जो पे ऑफ चार्ट इधर दिख रहा है, तो यहाँ आप देखिए डाउन साइड फुल्ली प्रोटेक्टेड है, और ये जो 200 पॉइंट की रेंज है उसमें आपको प्रॉफिट ही है। लॉस ओनली अबाउ 11,807 के ऊपर ही आपको लॉस है, वो भी आप कम कर सकते हैं ऊपर का एक कॉल ऑप्शन बाय करके, वो ऑप्शनल है आपके हिसाब से। अगर निफ्टी कल फ्लैट खुलता है तो सेम स्ट्राइक्स में आप ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। अगर निफ्टी गैप अप खुलता है 11,700, तो 50 पॉइंट से इन स्ट्राइक्स को शिफ्ट करें, लाइक 11,600 के अलावा 650 का कॉल ऑप्शन बाय करें एंड 750 का सेल करें, मतलब 50 पॉइंट ऊपर एंड 50 पॉइंट नीचे, इस तरह से ट्रेड को शिफ्ट करें। और मान लो कि निफ्टी में और 100 पॉइंट की रैली आती है, तो इस ट्रेड को बुक करके आप सेम स्ट्राइक को ऊपर की तरफ शिफ्ट कर सकते हैं, तो आप उसके ऊपर मतलब और फिर अपसाइड होने की चांसेस कम होते जाएंगे और आपका ट्रेड सिक्योर होगा। ये जो वीडियो सीरीज हमने स्टार्ट की है उसमें हम पोटेंशियल स्टॉक्स डिस्कस करते हैं, मतलब बुलिश मूवमेंट के लिए कौन से पोटेंशियल स्टॉक्स है या बेरिश मूवमेंट के लिए कौन से पोटेंशियल स्टॉक्स है। बट जब स्टॉक्स में एक्चुअल मूवमेंट स्टार्ट होती है तो कहाँ एंटर करना है, कहाँ एग्जिट करना है, कहाँ तो अपना स्टॉप लॉस लगाना है, या किस टाइप का ट्रेड हमें करना है, लाइक कैश मार्केट में करना है, फ्यूचर में, या ऑप्शन की कोई स्ट्रैटेजी बनानी है, वो डिसीजन तो आपको ही लेना पड़ता है। और उसमें अगर आपको कुछ गाइडेंस चाहिए तो मेरे 2 प्रीमियम कोर्सेस है, एडवांस ऑप्शन ट्रेडिंग का कोर्स, उसमें ऑप्शंस कंप्लीटली सिखाया है, एंड दूसरा है इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग का। यहाँ आप डिसाइड कर सकते हैं कि एग्जैक्टली कहाँ पे हमें एंट्री लेनी है, कहाँ स्टॉप लॉस होना चाहिए और कहाँ हम एग्जिट कर सकते हैं। तो अगर आप चाहे तो इन कोर्सेस में इनरोल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑप्शन एंजल ब्रोकिंग में डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो इसमें से कोई भी एक कोर्स आपको फ्री में मिलेगा, और बाकी तो बेनिफिट है ही। एंजल ब्रोकिंग में इंट्राडे का ऑप्शन सेलिंग का मार्जिन बहुत अच्छा है, लगभग 10 टाइम्स है, उसके भी ऊपर कुछ स्क्रिप्ट में मिलता है, एंड मार्जिन फंडिंग 4 टाइम्स का आपको इक्विटी में मिलता है। अगर कोई स्टॉक आप इक्विटी में थोड़े समय के लिए होल्ड करना चाहते हैं तो ये एक बहुत बढ़िया बेनिफिट है। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक मुझे जरूर दें, और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, क्योंकि इस टाइप के वीडियोस में डेली पोस्ट करता हूं तो आपको वीडियो सही समय पे मिलेगा।